हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या नारों से चुनाव जीता जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है कि नारा बनाइए और चुनाव जीत जाइए। ऐसा ही कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक जोरदार नारा दिया है। नारा ये है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि इंडिया गठबंधन बना है एनडीए को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया बनाया गया है। और मज़े की बात तो ये है कि इंडिया में अखिलेश यादव भी शामिल हैं। अब इंडिया में अखिलेश यादव शामिल होने के बावजूद वो कभी ये नहीं कहते कि इंडिया एनडीए को हराएगा। वो लगातार ये नारा दे रहे हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अब दोस्तों, पीडीए पर मायावती जी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। साथ ही साथ पीडीए की काट भी ढूंढ लिया गया है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे क्या है पीडीए और क्या समीकरण बन रहा है गठबंधन को लेकर और किस तरफ जा रही है उत्तर प्रदेश की सियासत। तो दोस्तों, जून के महीने में ये पीडीए का नारा दिया गया था, लेकिन अब इस पीडीए के नारे को अखिलेश यादव की पार्टी ने और बड़ा कर दिया है। इसका एक व्यापक विस्तार कर दिया है। दोस्तों, पहले आप पीडीए समझिए। देखिए, यहां पर पी का मतलब होता है पिछड़ा, डी का मतलब होता है दलित, ए का मतलब है अल्पसंख्यक। ये मैं शुरुआती आपको बता रहा हूं, लेकिन दोस्तों अब जो पीडी ए है, ए में और सारी चीजें जुड़ गई हैं। अब ए का मतलब शुरू में अल्पसंख्यक यानी मुसलमान था, अब इसमें और जोड़ दिया गया है अगड़े आदिवासी आधी आबादी। यानी अब अखिलेश यादव ने इस नारे को बदल दिया है और पीडीए का अर्थ कर दिया है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े आदिवासी आधी आबादी। तो फिर बचा क्या? तो और राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी? दोस्तों, इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो ने एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस पर क्या कहा है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अखिलेश यादव की पार्टी ने पीडीए का न सिर्फ विस्तार किया है, बल्कि अब पीडीए को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। यहां तक कि पीडीए का गाना भी अब बजने वाला है। जब जब इंडिया की रैली होगी, पीडीए का गाना वहां बजेगा। आपको यह भी याद दिला दूं, अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंडिया गठबंधन की एक संयुक्त रैली भोपाल में होने वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई इसी गाने की वजह से कि इंडिया का गाना बजाया जाए या पीडीए का गाना बजाया जाए। तो दोस्तों, गाना भी तैयार है अखिलेश यादव का और उन्होंने नारा भी तैयार कर लिया है। अब पार्टी एक कदम और आगे बढ़ गई। जानते हैं क्या हुआ? अब पीडीए साइकिल यात्रा की शुरुआत की जा रही है। जी हां दोस्तों, सारे सपाई जोश में हैं इस समय और अब हर कोई साइकिल चलाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, पीडीए साइकिल यात्रा की शुरुआत पूर्वांचल से हो रही है, जो जनेश्वर मिश्रा पार्क तक पहुंचेगी। तो बहुत ही जोरदार तरीके से अखिलेश यादव इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अखिलेश यादव जी इंडिया को उस तरह से तरजीह नहीं दे रहे हैं। वो जब से पीडीए का उन्होंने निर्माण किया है, तब से वो पीडीए का राग ही अलाप रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पीडीए ही परिणाम को बदल देगा। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है तो पीडीए का नारा बुलंद करना है। ये सपा के नेता, तमाम नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच बीएसपी सुप्रीमो की एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिस पर काफी चर्चा हो रही है। साथ ही साथ पीडीए की काट भी बीएसपी सुप्रीमो ने दोस्तों ढूंढ लिया है। एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, आदिवासी, अगड़े, आधी आबादी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, अब उसकी काट भी बीएसपी सुप्रीमो ने ढूंढ ली है। लेकिन दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने पीडीए को लेकर जो कहा है उस पर बहुत चर्चा हो रही है। पहले आप ये जान लीजिए कि पीडीए को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने क्या प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि सपा द्वारा एनडीए के जवाब में पीडीए का राग इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवा कुछ नहीं है। वो ये कह रही हैं कि यहां पर तुकबंदी की जा रही है और जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, वो परेशान है। वो रोजगार, गरीबी, महंगाई उससे परेशान है। लेकिन इतने कठिन समय में अखिलेश यादव जी यहां तुकबंदी कर रहे हैं।
यहां तुकबंदी का अर्थ ये बता रही है कि एनडीए और अखिलेश जी का पीडीए। तो बीएसपी सुप्रीमो अखिलेश जी के पीडीए को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। आगे कह रही हैं इनके पीडीए का वास्तव में अर्थ, देखिए अर्थ बताने जा रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो ने पीडीए, अखिलेश यादव जी के पीडीए का अर्थ जो बताया है दोस्तों, दिलचस्प है। उन्होंने कहा है पीडीए का मतलब यहां पर है परिवार दल एलायंस। साफ तौर पर यहां पर वो परिवारवाद पर चोट कर रही हैं कि ये जो समाजवादी पार्टी है एक परिवार की पार्टी है, सिर्फ 40-50 परिवार की पार्टी है, जिस स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है। और ये पार्टी स्वार्थ की राजनीति करती है और मुसलमान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आधी आबादी पर दिक्कत आए तो ये पार्टी घर में बैठी रहती है, प्रदर्शन आंदोलन नहीं करती है। इसलिए इन वर्गों के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो ने इन वर्गों को समाजवादी पार्टी से सावधान रहने की ज़रूरत बताई है। अब बीएसपी सुप्रीमो की बातों को ये जो वर्ग हैं कितने गंभीरता से लेंगे वो तो बात अलग है, लेकिन दोस्तों यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो आखिर पीडीए पर इतना प्रहार क्यों कर रही हैं। जाहिर तौर पर पीडीए में डी भी है, अल्पसंख्यक मुसलमान भी है और दलित मुसलमान की राजनीति करती हैं बीएसपी सुप्रीमो। देखिए दोस्तों बसपा सुप्रीमो का अपना जो इनका मुख्य वोट बैंक है वो है दलित, और जाहिर तौर पर अखिलेश यादव जी अब सबको इकट्ठा कर रहे हैं, दलितों को भी समेट दिया उन्होंने अपने नारे में, तो जाहिर तौर पर नाराजगी तो लाजमी है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आखिर पीडीए के काट के लिए बसपा सुप्रीमो की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से क्या प्लान बनाया गया है। दोस्तों अखिलेश यादव की पीडीए के काट के लिए बसपा सुप्रीमो ने एक बहुत बड़े मुद्दे को छू लिया है। बसपा सुप्रीमो ने मुद्दा ये उठाया है कि सरकारी विभागों में बैकलॉग भर्ती हो। जी हाँ दोस्तों, आरक्षण के मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो इस समय बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण को हथियार बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 2 हथियार पीडीए के काट के लिए बसपा ने 2 हथियार का इस्तेमाल किया। यहाँ पर सरकारी विभागों में बैकलॉग भर्ती हो, पदोन्नति में आरक्षण मिले, तो इन 2 मुद्दों को लेकर बहुत ज़्यादा बीएसपी सुप्रीमो इस समय मुखर नजर आ रही हैं। दोस्तों इन 2 बिंदुओं के सहारे बीएसपी दलित, पिछड़े और अति पिछड़े को साथ में जोड़ने की कवायद कर रही है। और दोस्तों खास बात यह कि अब बसपा सुप्रीमो की नज़र मुसलमान वोट बैंक पर भी है। अब जो भी मुसलमानों के खिलाफ जहां भी अत्याचार हो रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो उस मुद्दे पर खुलकर लिख रही हैं, बोल रही हैं, चाहे वो हल्द्वानी का मामला हो, चाहे वो मेवात का मामला हो, चाहे वो नासिर जुनैद का राजस्थान में मामला हुआ हो, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने मुखरता से बात की थी। तो जाहिर तौर पर अब बसपा ने पीडीए के काट को ढूंढ लिया है और तमाम जो इनके वर्ग हैं, तमाम पीडीए में जिन वर्गों को शामिल किया गया है, उनको बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि आप लोग समाजवादी पार्टी से सावधान रहिए। अब ये लोग कितना सावधान होते हैं कितना नहीं, ये तो देखना होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो रिश्ते हैं बहुत ही खट्टे मीठे हैं। जी हाँ दोस्तों, किसको पता था कि गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी 2019 में गठबंधन करेंगे। तो दोस्तों राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं और जो प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं वो अपने हिसाब से दी जाती हैं, अपनी सहूलियत के आधार पर दी जाती हैं। तो दोस्तों पीडीए पर मायावती जी की ये पहली प्रतिक्रिया थी। जाहिर तौर पर दोस्तों क्योंकि अब पीडीए का मुद्दा काफ़ी बड़ा हो चुका है और जिस तरीके से हमने कहा ना, नारों से क्या चुनाव जीता जा सकता है, क्या वाकई अखिलेश यादव इन नारों के दम पर चुनाव जीत पाएंगे, और क्या वाकई जिस तरीके से वो तमाम वर्गों को जोड़ रहे हैं, क्या ये वर्ग अखिलेश यादव के साथ इतनी आसानी से जुड़ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक मुसलमान हो, आदिवासी हो और अगड़े हों या फिर आधी आबादी हो, सबको अपने साथ समेट लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बसपा ने इस समय दलित मुस्लिम समीकरण को साथ लेने का प्लान बना लिया है और उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये समीकरण हमेशा से काम करता है। कहते हैं कि जिसके साथ दलित मुसलमान आ गया उसकी सत्ता तो तय है, और वैसे भी उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है
और दोस्तों दलित मुसलमान यहाँ पर साथ, जिसके भी साथ आ गए उसकी किस्मत चमक जाती है। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बीएसपी सुप्रीमो और अखिलेश जी साथ आएंगे या फिर बहन जी कांग्रेस के साथ जाएंगी। गठबंधन को लेकर दोस्तों अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। हालांकि एक बयान आपको याद दिलाऊंगा, जब बसपा सुप्रीमो ने कहा था वो किसी के साथ नहीं जाएंगी, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। तो मायावती जी लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगी, ये भी देखना होगा। बहरहाल दोस्तों आपको ये भी याद दिलाऊंगा कि अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है। 3 दिसंबर तक तो गठबंधन की बात बहुत मुश्किल है, अगर कोई बड़ी घटना ना घट जाए इस बीच। तो कुल मिलाकर अब मायावती जी ने पीडीए पर प्रहार कर दिया है और ये खबर बहुत ज़्यादा दोस्तों इस समय चर्चा में है, क्योंकि अब पूर्वांचल से पीडीए साइकिल यात्रा शुरू हो रही है। तो दोस्तों बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से कहा है कि जो पीडीए है वो वर्ग एसपी से सावधान रहे, क्या ये वर्ग मायावती जी की बातों पर ध्यान देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी आप प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिएगा। और पीडीए को लेकर जो बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें भी आपकी राय का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान, शुक्रिया।